कभी आपने सोचा है कि एक प्रोफेशनल फाइटर और एक बिगिनर के मूवमेंट में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? बहुत लोग कहेंगे ताकत, कोई कहेगा स्पीड, लेकिन सच पूछो तो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है फुटवर्क। फुटवर्क वो बेस है जिस पर पूरी मुए थाई की बिल्डिंग खड़ी होती है। ये सिर्फ आपके पैरों की चाल नहीं है, ये आपके माइंडसेट, आपके डिफेंस, आपके अटैक और यहां तक कि आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। और अगर आपने ये बेस शुरू से सही तरीके से बना लिया तो आप न सिर्फ एक अच्छे फाइटर बन सकते हैं, बल्कि अपने अंदर एक जबरदस्त कंट्रोल और कॉन्फिडेंस भी डेवलप कर सकते हैं। शुरुआत में जब कोई मुए थाई सीखना शुरू करता है तो उसकी नजर सिर्फ पंच और किक पर होती है। उसे लगता है कि ज्यादा दमदार घूंसा मारना है, तेज लात मारनी है, बस वही सबसे जरूरी है। लेकिन जैसे ही वो थोड़े एडवांस लेवल पर पहुंचता है, उसे समझ आता है कि मूवमेंट के बिना ये सब अधूरा है। सही टाइम पर स्ट्राइक करने के लिए, अटैक से बचने के लिए, रिंग में स्पेस को कंट्रोल करने के लिए हर चीज में फुटवर्क की जरूरत होती है। और अगर ये नींव ही कमजोर रह गई तो चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, ग्रोथ बहुत लिमिटेड हो जाएगी। अब जरा प्रोफेशनल फाइटर्स को देखो, जैसे बुआकाव सैनचाई या रोड टैंग। इनकी स्ट्राइक्स तेज होती हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंप्रेसिव होती है इनकी मूवमेंट। कैसे ये अपने बॉडी वेट को शिफ्ट करते हैं, कैसे एक पल में एंगल बदल देते हैं, कैसे वो रिंग के हर कोने में इतने फ्लूइडली मूव करते हैं जैसे कोई डांसर हो। ये सब जादू नहीं है, ये सालों की मेहनत, समर्पण और फुटवर्क की गहराई से समझ का नतीजा है। और यही वो चीज है जो बिगिनर्स को स्टार्टिंग से समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आप शुरू में गलत स्टेपिंग या पिवोटिंग सीख जाते हैं तो बाद में उन आदतों को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं स्टांस की। स्टांस यानी आपकी पोजिशनिंग, जहां से आप फाइट को शुरू करते हो और जहां आप बैलेंस को बनाकर रखते हो। मुए थाई का क्लासिक स्टांस ऐसा होता है जिसमें आपके शोल्डर्स और हिप्स सामने वाले की तरफ स्क्वायर होते हैं। आगे वाला पैर थोड़ा आगे होता है, पीछे वाला थोड़ा पीछे और बाहर की ओर घूमा हुआ होता है। यह पोजीशन आपको एक स्टेबल बेस देती है, जिसमें आप न सिर्फ आसानी से मूव कर सकते हो, बल्कि पावरफुल स्ट्राइक्स भी जनरेट कर सकते हो। और हां, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि आप आसानी से आगे पीछे या साइड में मूव कर सको। स्टेन्स के भी अलग अलग वेरिएशन होते हैं, जैसे साउथ पॉ स्टांस या स्विच स्टांस। साउथ पॉ स्टांस में आपका लेफ्ट पैर पीछे होता है और राइट आगे, जो कि ज्यादातर राइट हैंडेड लोगों के लिए नेचुरल नहीं होता, लेकिन इससे आप अपने अपोनेंट को कंफ्यूज कर सकते हो। स्विच स्टांस का मतलब है फाइट के दौरान बीच बीच में पोजीशन बदलना। इससे आपकी मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी फाइट में सबसे बड़ा एडवांटेज बन सकती है। अब आते हैं स्टेपिंग और पिवोटिंग पर। स्टेपिंग का मतलब सिर्फ चलना नहीं है, यह एक कंट्रोल्ड और शार्प मूवमेंट होता है, जिसमें आप लीड फुट से स्टेप लेते हो और फिर रियर फुट को उसके साथ एडजस्ट करते हो। इसमें सबसे जरूरी है कि आप हर स्टेप के बाद तुरंत बैलेंस में लौट आओ। बहुत सारे बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि स्टेप लेते वक्त या तो बहुत ज्यादा फैल जाते हैं या बहुत पास आ जाते हैं, जिससे बैलेंस बिगड़ जाता है और स्ट्राइक का असर भी कम हो जाता है। पिवोटिंग एक ऐसी स्किल है जो आपके मूवमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। जब आप अपने फुट के बॉल पर घूमते हो और एंगल बदलते हो, तो आप न सिर्फ खुद को डिफेंस में लाते हो, बल्कि नए ओपनिंग्स भी क्रिएट करते हो। पिवोटिंग से आप अपोनेंट की लाइन ओन ऑफ अटैक से बाहर निकल सकते हो और उसी मूवमेंट से एक काउंटर स्ट्राइक भी प्लान कर सकते हो। और जब आप पिवोटिंग और स्टेपिंग को फ्लूइडली कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हो, तब आप रिंग के मास्टर बन जाते हो। अब ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, करने में उतना ही प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि अगर आपने पिवोट करते वक्त ज्यादा घूम लिया या स्टेप गलत टाइम पर लिया तो आप खुद को ओपन छोड़ देते हो। इसलिए प्रैक्टिस के दौरान हर मूवमेंट को सोच समझकर करना चाहिए। यह एक आर्ट है जिसमें आपका बॉडी और माइंड दोनों एक साथ काम करते हैं। डिफेंसिव फुटवर्क की बात करें तो यह शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड लेकिन सबसे जरूरी स्किल है। डिफेंस का मतलब सिर्फ बचना नहीं होता, इसका मतलब होता है सही वक्त पर सही जगह पर रहना। जब आप ओपोनेंट के रेंज से बाहर होते हो तो आप सेफ रहते हो, लेकिन सिर्फ दूर रहना ही काफी नहीं, आपको अपने फुटवर्क से स्पेस क्रिएट करना आता होना चाहिए। स्लिपिंग, बॉबिंग, वीविंग, ये सब तभी इफेक्टिव होते हैं जब आपके पैर सही पोजीशन पर हों। वरना सिर मूव कर रहा है लेकिन पैर वहीं के वहीं, तो एक ना एक स्ट्राइक लग ही जाएगी। प्रोफेशनल फाइट्स में अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप देखेंगे कि कैसे एक फाइटर सिर्फ फुटवर्क से पूरा मोमेंटम कंट्रोल करता है। अपोनेंट स्ट्राइक करने आता है, लेकिन एक छोटा सा साइड स्टेप, एक हल्की सी पिवोट और वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है, और तभी काउंटर का मौका बनता है।
ये सब आप तभी कर पाते हो जब आपका माइंड शांत हो, बॉडी कॉन्फिडेंट हो और मूवमेंट नेचुरल हो। और वो नेचुरलनेस तब आती है जब आप घंटों प्रैक्टिस करते हो। अब सवाल आता है, प्रैक्टिस कैसे करें? तो सबसे पहले आता है शैडो बॉक्सिंग। यह सबसे आसान और सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है अपने फुटवर्क को सुधारने का। शीशे के सामने खड़े होकर जब आप मूव करते हो तो आपको अपने स्टेप्स की क्लीननेस दिखती है। आप समझ पाते हो कि आप कहां अनबैलेंस हो रहे हो, कहां स्टेप लंबा हो गया या पिवोटिंग स्मूथ नहीं हो रही। इसके बाद आता है फुटवर्क लैडर, जो आपके फुट स्पीड और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। यह स्पोर्ट्स में बहुत यूज होता है और मुए थाई में भी। अगर आप किसी पार्टनर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो पार्टनर ड्रिल्स बहुत जरूरी हो जाती हैं। इससे आपको टाइमिंग और रियलिस्टिक मूवमेंट की समझ आती है। और जब आप इन सब चीजों को स्पैरिंग में ट्राई करते हो तभी आपको पता चलता है कि असली प्रेशर में आपका फुटवर्क कितना काम करता है। बहुत बार स्टार्टिंग में मूवमेंट गड़बड़ होगी, घबराहट होगी, पेस बिगड़ेगा, लेकिन यही तो लर्निंग का हिस्सा है। हर गलती आपको एक नया सबक देती है। फुटवर्क सिर्फ फिजिकल स्किल नहीं है, यह एक माइंडसेट है। जब आप यह मान लेते हो कि मूवमेंट आपकी स्ट्रेंथ है, जब आप बिना सोचे स्टेप कर लेते हो, जब हर एंगल पर आपको अपने पैरों पर भरोसा होता है, तब आप एक फाइटर नहीं, एक आर्टिस्ट बन जाते हो। यह एक फीलिंग है जैसे रिंग में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत और आपका माइंडसेट भी फाइट कर रहा होता है। इसलिए अगर आप मुए थाई सीख रहे हो या सीखने की सोच रहे हो तो खुद से एक वादा करो कि आप फुटवर्क को शुरुआत से सीरियसली लोगे। स्ट्राइकिंग आएगी, पावर आएगा, लेकिन अगर मूवमेंट नहीं सीखा तो सब अधूरा रह जाएगा। हर दिन 10 से 15 मिनट निकालो सिर्फ फुटवर्क के लिए। सोचो मत कि यह छोटा हिस्सा है, यह सबसे बड़ा फर्क बनाता है। क्योंकि मुए थाई सिर्फ बॉडी की फाइट नहीं है, यह माइंड की भी फाइट है। और जब आपका माइंड, बॉडी और फुटवर्क तीनों एक सिंक में आ जाएं, तब आप एक सच्चे फाइटर